हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर स्पेशल टेस्ट दोस्तों 2022 के लिए। जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करें उन सभी के लिए दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। जल्दी से सेशन को सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करें। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे भी हमारी नई क्लास है वो तुरंत आपके पास क्वेश्चन पहुँच जाए। दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। और अभी तक आपने टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चनों पे, क्योंकि दोस्तों टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से दिखाना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत ही शानदार है और राइट आंसर सभी कॉमेंट बॉक्स के अंदर देते हुए चलेंगे सभी साथ साथ। पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सियोल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों जो अयोध्या है वह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, झेलम नदी, भागीरथी नदी, सरयू नदी या गोमती नदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बहुत ही शानदार। जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उन सभी का सही है। दोस्तों सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या स्थित है। अयोध्या जो शहर है वो बसा हुआ है। और दोस्तों गोमती नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ। ये भी आपको सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न हमारे सामने क्या है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। दोस्तों जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, खान बहादुर खान, राव तुल्लाराम, नाना साहेब या कुंवर सिंह। सभी इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि 1857 एक इंपॉर्टेंट दोस्तों जो विद्रोह था उसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है सारे एग्जाम के अंदर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1857 के विद्रोह में दोस्तों कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही शानदार। और दोस्तों जो कुंवर सिंह, ये भी आपको पता है ये कहाँ से दोस्तों नेतृत्व किया था, इन्होंने उड़ीसा से। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न हमारे सामने क्या है कि बैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों जो बैसाखी त्यौहार है वह कौन से धर्म का त्यौहार है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। और यदि आपको दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको दोस्तों टेलीग्राम में ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, वैसाखी धर्म कौन से, वैसाखी दोस्तों जो त्यौहार है वह कौन से धर्म में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न हमारे सामने है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की दोस्तों समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1875, 1897 या 1928 या 1828। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो ये आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1828। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न हमारे सामने क्या है कि लाला लाजपत राय को जाना जाता है। दोस्तों हम लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जानते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। पंजाब केसरी, बंगाल का शेर, हरियाणा हरिकेन या लिटिल मास्टर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उन सभी का सही है। दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, इस प्रकार भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पंजाब केसरी को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम के अंदर बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आज के सेशन में वही क्वेश्चन ले गए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है जिन क्वेश्चनों की। दोस्तों सातवां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि 1939 में ईस्वी में कांग्रेसी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की जब उन्होंने 1939 में कांग्रेस छोड़ा था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, साइमन कमीशन, मार्ली मिंटो एक्ट या इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कब दोस्तों, 1939 के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। मार्ले मिंटो एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों, 1909 में हुआ था। ये भी आप सबको बताना चाहिए। दोस्तों जो पुरानी घटनाएं हैं जो वो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप सभी को पुरानी जो घटनाएं जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है
कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। भारत के अंदर दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या गोवा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के दोस्तों भूगोल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न हमारे सामने क्या है कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर 100% दोस्तों, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर स्थित है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा। बहुत ही शानदार, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उन सभी का सही है दोस्तों। तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम मंदिर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्तों कि सन 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी। दोस्तों 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आर.डी. बनर्जी या यज्ञदत्त शर्मा या दयाराम साहनी या आर.एस. बिष्ट। तो इसका राइट आंसर जो भी दे रहे हैं ऑप्शन सी उन सभी का सही है दोस्तों। दयाराम साहनी ने की थी किसकी खोज दोस्तों, हड़प्पा की खोज की थी। आपके सामने ये दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और दोस्तों जो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो है दयाराम साहनी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ। सेशन दोस्तों बहुत ही शानदार लगे, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना है और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना है ताकि सभी के पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच जाए। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के आधार को दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था, जो कि दोस्तों कब हुआ था, 1976 के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था हमारे मौलिक कर्तव्य से दोस्तों। किसमें, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से नहीं दोस्तों, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न हमारे सामने है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों क्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, जबकि अधिकतम जनसंख्या घनत्व है वह हमारे है बिहार की। तो इसका राइट आंसर हो आप सभी को बताओगे, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न हमारे सामने क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उन सभी का सही दोस्तों। डायरेक्ट ये क्वेश्चन सभी को याद होगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ। 14वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। जो हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रहे हैं उन सभी का सही है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। आपके सामने आ गया दोस्तों कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, काबुल। काबुल बाबर का मकबरा दोस्तों दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, राइट आंसर सभी को जरूर पता चल गया होगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है दोस्तों। कि भारत के साथ में दोस्तों जो समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, समुद्र तट रेखा वाले दोस्तों राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समुद्र तट रेखा वाले राज्य दोस्तों कितने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, 9 है राज्य। आप सभी को पता है दोस्तों गुजरात से स्टार्ट होकर यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक है, जो भी हमारे पश्चिम में स्थित है राज्य वो सभी समुद्री तट रेखा से दोस्तों, वो सभी समुद्र से क्या जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 9। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 16वां, क्या पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है।
पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑक्सीकरण या अवकरण या प्रकाश संश्लेषण या संघनन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 16 का जो भी राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उन सभी का सही है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिनेटिक्स द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, 17 प्रश्न हमारे सामने क्या है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? दोस्तों जो मलेरिया होता है उसका केस यानी कारण क्या, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मादा एडिस, मादा एनाफाइलीज या सिसिफलाई या H5N1। तो इसका राइट आंसर जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उन सभी का सही दोस्तों, मादा एनफिलीज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। बायोलॉजी का ये क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न हमारे सामने है कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? दोस्तों जो हड्डियां और दांत होते हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सभी को पता चल गया होगा ऑप्शन देखते ही, मैग्नीज, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ग्रेफाइट। बहुत ही शानदार, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उन सभी का सही दोस्तों। कैल्शियम उपस्थित होता है हमारी हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न पे चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आता है दोस्तों 19वां, का लॉ ऑफ फ्लैटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लैटिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? न्यूटन, फेराडे, आर्किमिडीज या चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? 19वें का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग दोस्तों, तैरने का सिद्धांत, तैरने का जो सिद्धांत वह दिया था हमारे आर्किमिडीज ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने दोस्तों 20वां, कि पालक के पत्ते में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? दोस्तों जो पालक के पत्ते होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में कौन सा रसायन पाया जाता है? सोडियम, आयरन, जिंक या शुगर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उन सभी का सही दोस्तों। आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है पालक के पत्ते में, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आप सभी को पता है दोस्तों कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बोलोगे एनीमिया रोग होता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों 21वां। दोस्तों आज की इस सेशन में 15 क्वेश्चन जीके के लिए गए थे और 15 क्वेश्चन दोस्तों साइंस के हैं। तो आप सभी को बताना लास्ट में स्कोर कि आपने 30 में से कितने कवर कर पाए हैं इन क्वेश्चनों के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और एग्जाम के अंदर जो बार बार पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आज के सेशन में ले गए थे दोस्तों। 21वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसा हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसा हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, IMIC। दोस्तों MIC का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं जिसको, वह भोपाल गैस त्रासदी में दोस्तों इसका रिसा हुआ था दोस्तों, जो कि क्या एक हानिकारक गैस थी। अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है दोस्तों 22वां, कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? दोस्तों जो कौन सा अधातु है या धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन या तांबा। आप सभी को पता है दोस्तों कि पारा, एल्यूमिनियम और तांबा क्या है? एक धातु है, जबकि ब्रोमीन एक यहाँ पर क्या दोस्तों अधातु है, जो कि कमरे के ताप पर दोस्तों क्या होती है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ये आप सभी को पता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ब्रोमीन जो क्या होती है? कमरे के ताप पर, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों आप ऐसा क्वेश्चन बताओ कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों अब की बार मैंने क्वेश्चन पूछा है कि धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होता है? पारा होता है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? अधातु। अधातु यहाँ पर क्या दोस्तों? ब्रोमीन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखो 23वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि एंटीमनी क्या है? दोस्तों जो एंटीमनी है वह है धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों जो एंटीमनी है वह था हमारे 51 पर। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका जो SB इससे प्रतीक है, SB एंटीमनी का, जो कि दोस्तों क्या है? एक धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उन सभी का सही दोस्तों। ये क्या है? एक उपधातु है। आप सभी को पता है दोस्तों उपधातु टोटल कितनी है? 7 उपधातुएं हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 23वां का कि एंटीमनी क्या है? तो यह एक उपधातु है। अगला प्रश्न देखो 24वां प्रश्न हमारे सामने है कि दोस्तों के धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा की, दोस्तों धातु के बर्तन में हम खाना क्यों पकाते हैं? यह उष्मा की दोस्तों अर्धचालक है, कुचालक है, सुचालक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी को पता है कि धातु है क्या दोस्तों? सुचालक होती है।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, गुड कंडक्टर होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों हमेशा धातुएं क्या होती है, धातुएं सुचालक होती है और दोस्तों धातुएं चमकदार होती है। ये आप सभी को गुण पता होना चाहिए धातुओं के कौन से गुण हैं, और अधातुओं के गुण भी आपको सभी को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलता हूं दोस्तों। 25वां प्रश्न हमारे सामने क्या है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। दोस्तों यदि कोई अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ है उन्हें हम क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, अभिकारक लेता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जो अभिक्रिया को तेज या कम कर देता है उसे क्या कहते हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। जो अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है, या तो अभिक्रिया को तेज कर देते हैं या अभिक्रिया को दोस्तों मंद कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। और जबकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है उनको हम बोलते हैं अभिकारक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखो 26वां क्वेश्चन क्या दोस्तों, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर दोस्तों ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको ये दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है हमारे कि श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों जो श्वसन लेते हैं उसमें हम कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या संयोजन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एंडोथर्म। उष्माशोषी अभिक्रिया होती है जब हम सांस लेते हैं। तो श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, उष्माशोषी की अभिक्रिया होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों 27वां प्रश्न हमारे सामने है कि जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे कहलाते हैं। दोस्तों जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, आप सभी को पीएच स्केल के बारे में पता है। और दोस्तों के 7 जिसका पीएच मान होता है वह क्या होता है, एक उदासीन होता है। और जो 7 से कम होते हैं वह होते हैं हमारे एसिड या अम्ल, और जो 7 से अधिक होते हैं वह होते हैं हमारे दोस्तों एल्कली या क्षार, उन्हें बोलते हैं क्षार धातुएं। तो दोस्तों जिसका पीएच मान 7 से कम उन्हें हम बोलेंगे अम्ल। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। दोस्तों इधर होगा ना, वो होगा अम्ल, और जो दोस्तों 7 से अधिक होगा वह होगा हमारा क्षार। ये आप सभी को पता होना चाहिए स्केल के बारे में। दोस्तों पीएच स्केल इसका निर्माण किसने किया था, सोरेन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 28वां का पारे की परमाणु संख्या कितनी है। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, का पारे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए सभी दोस्त, बहुत ही शानदार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पारे की परमाणु संख्या होती है दोस्तों 80, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों परमाणु जो पारे का जो प्रतीक है वह कैसा होता है, Hg, और दोस्तों जो कि कितने पर होता है, 80 पर होता है। आप सभी को पता है कि 79 पर कौन सा दोस्तों है, वह हमारा गोल्ड सोना Au, और दोस्तों 50 पर कौन सा है दोस्तों, टिन 50 पर। अगला क्वेश्चन देखो 29वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। दोस्तों जो प्राथमिक रंग नहीं है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लाल, पीला, हरा या नीला। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग नहीं है दोस्तों, आप सभी को पता है प्राथमिक रंग कौन से हैं, लाल, हरा, नीला है। जबकि दोस्तों ये पीला जो रंग है, पीला कौन सा रंग है दोस्तों, प्राथमिक रंग नहीं है, द्वितीय रंग है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों आज के इस सेशन में लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों, लिथियम है। तो सबसे भारी धातु कौन सी होगी, ओस्मियम होगी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओस्मियम दोस्तों सबसे भारी धातु है। दोस्तों जो प्लेटिनम है सबसे क्या है, सबसे महंगी धातु है। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु बोला जाता है प्लेटिनम को। तो दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को दोस्तों लाइक करना है। और आज आपके लिए होमवर्क क्या दे रखा दोस्तों, कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। दोस्तों जो पानी में हवा का जो बुलबुला है वह कौन से लेंस की भांति की व्यवहार करता है, आप सभी ये इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जरूर बताना आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर। और दोस्तों आपको बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन राइट आंसर दिए हैं। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगे, सेशन को लाइक करें, और जो भी चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन पाने के लिए, लेटेस्ट जो भी आपके आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों हम चलते हैं हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।